ये मासूम दिखने वाले स्टूडेंट्स अपनी टीचर से इतनी नफरत क्यों करते हैं और उनसे बदला क्यों लेना चाहते हैं। एक लालची और बेरहम टीचर अपने गरीब स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाती है, उनके साथ भेदभाव करती है और उन्हें बेरहमी से सजा भी देती है। बरसों बाद वो रियूनियन के बहाने सबको अपने घर बुलाती है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। जिन बच्चों को वो कभी कमजोर समझती थी, अब वही उससे नफरत से भरे बदला लेने आए हैं। पर असली चेहरा और खौफनाक सच तो अंत में सामने आता है। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम मिसेज पार्क नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि एक टीचर है और वो प्रेग्नेंट होती है। एक दिन जब वह अपने स्टूडेंट्स के साथ होती है तो उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उससे एक डिफॉर्म बच्चा पैदा होता है। उसका पति उस बच्चे को देखकर गुस्सा करता है और उसे मारना चाहता था, लेकिन मिसेज पार्क उसे रोक देती है। पर पिता उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता और उसे एक तहखाने में बंद कर देता है। इस घटना के कुछ साल बाद उसका पति हताश होकर खुद को फांसी लगा लेता है और मिसेज पार्क को अकेले ही उस बच्चे को पालना पड़ता है। फिर कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां मिसेज पार्क के घर इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस आई थी, क्योंकि वहां पुलिस को 5 लोगों की लाशें मिली थी जिन्हें बेरहमी से मारा दिया गया था। तभी डिटेक्टिव कॉलिंग बताता है कि इस क्राइम के 2 विक्टिम्स अभी भी जिंदा हैं, जो कि हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाकर वहां के डॉक्टर से मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि उन 2 सर्वाइवर में से एक है मिसेज पार्क, जो कि यहाँ की एक रेगुलर पेशेंट है, क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वह चल नहीं पाती। उसके बाद वो डिटेक्टिव दूसरे सर्वाइवर से मिलने जाता है, जो उसे बताती है कि उसका नाम मीजा है और वो मिसेज पार्क की स्टूडेंट हुआ करती थी और अब वह उनकी केयर टेकर है। वह ये भी बताती है कि उनके घर में जो उसे लाशें मिली है वह भी मिसेज पार्क के ही स्टूडेंट्स थे। उसके बाद वह सारी डिटेल्स को बताती है कि वहाँ हुआ क्या था। मिसेज पार्क अपने स्टूडेंट से मिलना चाहती थी और उसने एक रियूनियन प्लान किया था, जहाँ स्टूडेंट्स फेवरेट स्टूडेंट्स को बुलाया था। सुख हवान और योंग हवान वहाँ इकट्ठा होते हैं। उसके स्टूडेंट्स में एक कपल था, से हो और दलबी। सुख हवान एक नशेली था। योंग हवान की एक टांग खराब थी और मियोक बचपन में मोटी और शर्मीली लड़की थी। मिसेज पार्क इन सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह अपने पुराने स्टूडेंट से मिलने के लिए बेताब थी। जब वो सब मिसेज पार्क के घर पहुंचते हैं तो मीजा उनका स्वागत करती है। मिसेज पार्क सभी से मिलकर खुश होती है और यह सब अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। मिसेज पार्क को बीमारी की वजह कई बातें याद नहीं होती है, तो जब वह स्टूडेंट्स बचपन की बातें करते हैं तो वह कोई जवाब नहीं देती। मीजा जब किचन में काम कर रही होती है तो सेहो वहां आकर उससे एक ड्रिंक के बारे में पूछता है। मीजा उसे बताती है कि उसने ये ड्रिंक स्पेशली आज के लिए बनाई है। फिर हम देखते हैं दलबोंग सबसे अलग रहता है, क्योंकि बचपन में सभी उसे चिढ़ाया करते थे। एक बार बचपन में उसने क्लास में अपनी पैंट गंदी कर दी थी। कुछ देर बाद मिसेज पार्क अपने बेसमेंट में जाती है, जहां वह अपने स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए गिफ्ट को देखती है। उसे लगता है कि वहां कोई है तो वह वहां से चली जाती है। इधर मियोक जब अपने कपड़े बदल रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद मियोक मिसेज पार्क को वॉक पर ले जाती है, जहां वह उसे बताती है कि कैसे वह बचपन में उसके मोटापे का मजाक उड़ाया करती थी। ये सुनकर मिस पार्क सोचती है कि वह कितनी गलत थी और मियोक उसे पहाड़ से नीचे गिराने वाली होती है, लेकिन वह रुक जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मियोक मिसेज पार्क से चिढ़ती है। उसके बाद वह सभी साथ में डिनर करते हैं, जहां वो मिसेज पार्क से पूछते हैं कि उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, तो मिसेज पार्क सुख हवान का नाम लेती है। बचपन से ही वह मिसेज पार्क के बहुत करीब था। दलबोंग को याद आता है कि बचपन में वह सभी लोग मिसेज पार्क के बच्चे का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह बहुत अलग दिखता था और मिसेज पार्क हमेशा उसे बेसमेंट में बंद रखती थी ताकि वह बाहर न जा सके। वह लड़का एक मास्क पहनता था अपनी शक छुपाने के लिए और सिर्फ दलबोंग ही उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मिसेज पार्क समझती थी कि वह उसके बेटे का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वह उसे मारा करती थी। रात को डिनर पर से हो बहुत पी लेता है और मिसेज पार्क को कहता है कि वो एक गंदी टीचर। बचपन में जब कोई गरीब स्टूडेंट उनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे तो वह उनके गिफ्ट को रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि वह बहुत गरीब थे और महंगे गिफ्ट नहीं दे सकते थे, और वो उनका मजाक भी उड़ती थी। वह ये भी कहता है कि यहाँ बैठा हर स्टूडेंट उससे नफरत करता है, क्योंकि उन सभी के साथ उसने गलत किया था। योंग हवान एक बार जब रेस में हार गया था तो उसने उसे पीटा था और हर रोज आधा बैठने की पनिशमेंट दी थी, जिसकी वजह से उसे एक टांग खराब हो गई। मियोक के मोटापे का वह अक्सर मजाक उड़ाया करती थी, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी सर्जरी कराई पतला होने के लिए। और दलबोंग को वह पीटती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके बेटे का मजाक उड़ा रहा है। ये सुनकर मिसेज पार्क रोने लगती है, क्योंकि वह बहुत बुरी टीचर थी। तब मिजा मिसेज पार्क को अंदर ले जाती है और समझाती है। उसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं कि अब मिसेज पार्क बूढ़े और बीमार हो गई है, तो हमें उन्हें उनकी गलतियां याद नहीं दिलानी चाहिए। वह इसके डिफॉर्म बच्चे के बारे में भी बात करते हैं। योंग हवान कहता है कि वो एक राक्षस था जो न जाने अब कहाँ होगा। इधर मिजा और दलबी
मिसेज पार्क के पास होती है। मीजा दलबी से मिसेज पार्क को नहलाने के लिए कहती है तो वह उसे नहलाने के लिए ले जाती है। दलबी मिसेज पार्क को बताती है कि बचपन में टीचर्स डे पर जब वह उनके लिए गिफ्ट लाई थी तो उसने पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया था। वह गरीब थी और महंगे गिफ्ट कार्ड नहीं खरीद सकती थी। इस पर मिसेज पार्क कहती है कि उसे पुरानी बातें को भूल जानी चाहिए। तब दलबी ब्रश साफ करने लगती है। उसी समय मिस पार्क बाथटब में डूबने लगती है, लेकिन दलबी उन्हें नहीं बचाती है क्योंकि वह भी उससे नफरत करती थी। तभी मीजा वहां आ जाती है जो मिसेज पार्क को बचा लेती है। फिर हम सेहो को देखते हैं जो अकेला होता है। तभी नकाब पहना एक आदमी वहां आता है और ब्लेड से उस पर हमला कर देता है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। उसके बाद वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करता है। वह ब्लेड के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मुंह में डालता है और इसके बाद उसे पानी पिलाता है जिससे उसका गला फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक खास बात थी कि इस किलर ने जो मास्क पहना था वह सेम टू सेम था जैसा मिसेज पार्क का बेटा पहना करता था। इससे हमें पता चलता है कि वह किलर मिसेज पार्क का बेटा है जो इनसे बदला ले रहा था। उधर दलबी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। जब वह अपने कमरे में जाती है तो उसे कंबल के अंदर कोई लेटा दिखता है। उसे लगता है कि वह सेहो है तो वह उसे गुस्सा कम करने के लिए कहती है। जब वह कंबल हटाती है तो देखते हैं कि वह सेहो नहीं है बल्कि किसी ने वहां तकिया रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक मास्क है। तभी मिसेज पार्क का बेटा वहां आ जाता है और उसे भी उठाकर ले जाता है। वह उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है और उसकी आंखें फाड़ देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर हम सुख हवान को देखते हैं। उसे नींद नहीं आती तो वह बाहर जाता है और वह याद करता है कि कैसे मिसेज पार्क उसे सेक्सुअल अब्यूज किया करती थी। उधर यौन हवान दारू पी के मिसेज पार्क के पास जाता है और उन पर चिल्लाता है। वह उसे बताता है कि उनकी पनिशमेंट की वजह से उसकी एक टांग खराब हो गई। तभी वहां मिसेज पार्क का बेटा आ जाता है जिसे देखकर यौन हवान डर कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह किलर उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाता है जहां वह उसे बांधकर एक बैट उसके सर पर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मिजा बेसमेंट में जाती है। वो वहां लाशों को देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन सुखवान वहां आता है और उसे संभालता है। जब वो वहां पड़ी लाशें को देखता है तो वो समझ जाता है कि मिसेज पार्क का बेटा उनसे बदला ले रहा है। तभी मियोक उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है और मिसेज पार्क को मारने के लिए अपने साथ ले जाती है। उधर सुखवान और मिजा बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मिजा मिसेज पार्क को ढूंढने लगती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। ये देखकर मिजा जंगल की ओर जाती है जहां मियोक मिसेज पार्क को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिजा आकर मिसेज पार्क को बचा लेती है और मियोक को नीचे धक्का दे देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिजा मिसेज पार्क को वापस घर ले जाती है, लेकिन घर पर सुखवान मिसेज पार्क को पीटने लगता है क्योंकि उसने बचपन में कई बार उसका सेक्सुअल एब्यूज किया था और वह मिजा को भी मार के बेहोश कर देता है। वह मिसेज पार्क को बेसमेंट में ले जाता है जहां वह मिसेज पार्क को जलाने वाला होता है और कहता है कि उसने एक मॉन्स्टर को पैदा किया है जिसने उसके दोस्तों को मार डाला है। जैसे ही वह लाइटर जलाकर उसकी तरफ फेंकने वाला होता है तभी वहां मास्क पहने उसका बेटा वहां आ जाता है और सुखवान पर हमला कर देता है। सुखवान उससे लड़ता है और उसकी गर्दन पर एक चाकू घुसा देता है। इससे उसका काफी खून बहने लगता है, लेकिन वह सुखवान आंख में उंगली डाल देता है और उसकी आंखें बाहर निकाल देता है। फिर वो सुखवान को भी मार देता है। अब वो अपना मास्क निकालता है और हम देखते हैं कि वो मिसेज पार्क का बेटा नहीं बल्कि दलबोंग है जो उन सब से बदला ले रहा था क्योंकि वो उसके दोस्त के फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाते थे। फिर वो कुर्सी उठाकर मिसेज पार्क को मारने ही वाला होता है कि तभी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मीजा वहां आती है और मिसेज पार्क को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट समय में आती है जहां अब डिटेक्टिव को पता चल चुका था कि दलबोंग ने उन सबको मारा है। वह अपने साथियों को दलबोंग के घर का एड्रेस पता करने के लिए कहता है और उसके एड्रेस का पता लगने पर पुलिस वहां जाती है जहां उन्हें एक औरत की लाश मिलती है। डिटेक्टिव वहां कई आर्टिकल्स देखता है जिसमें स्टूडेंट्स की सक्सेस के बारे में लिखा होता है। तभी उसे वहां एक औरत और उसकी बेटी की फोटो दिखती है जिससे उसे पता चलता है कि दलबोंग एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी और मिजा उन्हें एक झूठी कहानी बनाकर सुना रही थी। अब हमें असली घटना दिखाया जाता है। दलबोंग यानी मिजा ने सभी को अपनी बनाई हुई ड्रिंक पिलाई जिसमें जहर था, जिसे पीकर वह सभी तड़पने लगे। दलबोंग ने फिर एक चाकू से उन सबको मार डाला। मिसेज पार्क ये सब देखकर बेहोश हो गई। फिर प्रेजेंट टाइम में मिजा मिसेज पार्क को समुद्र के किनारे ले जाती है जहां मिसेज पार्क उससे पूछती है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। मिजा अब अपनी कहानी बताती है। बचपन में उसने उससे बहुत प्रताड़ित किया था। वह हमेशा उसके मोटापे और गरीबी का मजाक उड़ाती थी और एक बार रेस हारने पर उसने पीटा भी था और पनिशमेंट के तौर पर उसने उसे रोड स्क्वाट करवाए जिससे उसकी एक टांग टूट गई। टीचर्स डे पर जब उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी तो उसने उसके गिफ्ट का मजाक उड़ाया था क्योंकि वो एक सस्ता गिफ्ट लाई थी। एक बार जब उसके पीरियड चल रहे थे
तो क्लास में उसके शरीर से बदबू आने लगी थी, लेकिन उसने टीचर होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं करी और उसने पूरी क्लास के सामने उसका मजाक बनाया। और उसके बाद मीजा उसे अपना लॉकेट दिखाती है जिसमें उसकी माँ की फोटो होती है। वह उसे बताती है कि उस दिन उस क्लास में जो भी हुआ था उसने अपनी माँ को सब बताया था, और जब उसकी माँ उससे बात करने के लिए जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वह पैरालाइज हो गई थी। कुछ साल बाद उसकी माँ कुर्सी पर बड़े बड़े ही मर गई और उसने फिर उनसे बदला लेने का सोचा। मिसेज पार्क ये सुनकर रोने लगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तभी मिजा पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। मिसेज पार्क उसे रोकना चाहती है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसेज पार्क अपनी चेयर पर नहीं है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।